गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। भक्तराज हनुमान। हनुमान कथा भाग 4। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासो हृदय आगार बसहै राम सर चाप धर। भगवान राम के परम धाम पधारने के पश्चात हनुमान का एकमात्र काम रहा भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन एवं श्रवण। जहाँ जहाँ सत्संग होता वहीं हनुमान उपस्थित रहते। आर्ष्टिशेन ऋषि के साथ किम पुरुष वर्ष में रहकर प्रायः ही भगवान के गुणानुवाद सुना करते। गंधर्वों की स्वर लहरी जब अपने रस में त्रिभुवन को उन्मत्त किए होती, तब हनुमान उनके अमृतमय संगीत से निस्सृत भगवान राम की लीला का साक्षात अनुभव करते होते। युग पर युग बीत गए, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान की विस्मृति नहीं हुई। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उनके सामने न आया। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, दो नहीं। वे भला अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रहते। उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प किया, परंतु इसके साथ भी तो कुछ लीला होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए। अपना कहलाने वालों में जो दोष दुर्गुण आ गए हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारिका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। उन दिनों सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है, मैं सबसे सुंदरी हूँ। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदरी थी कि उनके लिए आप वन वन भटकते रहे। भगवान चुप रहे। चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए। ये मेरे होकर अभिमानी रहे, ये मुझे सहे नहीं है। धन्य भगवान की कृपा। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा की कि गरुड़, द्वारिका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो, उसे पकड़ने का तुम में साहस हो तब तो अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। गरुड़ के मन में यह बात आई कि एक तो भगवान साधारण सा वानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं, दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। ये मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले चलने की चेष्टा की, परंतु हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं, वैसे हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ ना माने, तब उन्होंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूँ। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वे साक्षात नारायण हैं, चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तथापि मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूँ। मेरे हृदय में उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊँ? हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ ना गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया। बहुत देर तक वहीं छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तब कहीं द्वारिका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता।
भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हों। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रवेश न करने पावे। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी रामभद्र हो गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की ना पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि मेरे साथ ही आप चल सकें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं लेता चलूं। हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता ही हूँ। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुँचेंगे, परंतु वे डरे हुए थे। हनुमान से फिर कुछ कहने की उनकी हिम्मत ना पड़ी। वे चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूंगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका में पहुंच गए। हनुमान की दृष्टि में वे द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अक्कड़ कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने कहा, तुम भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें माता सीता के दर्शन ना हुए। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, महाराज, आज माता जी कहाँ हैं? उनके स्थान पर ये कौन बैठी हैं? आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जित हो गईं। उनका सौंदर्य मद नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? हनुमान ने मुंह से चक्र निकालकर सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से उपस्थित हैं। उनका मस्तक नत हो गया। इस प्रकार हनुमान को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। उन दिनों पांडव काम्यक वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधि युक्त पुष्प आया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। भीम को अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में कभी कुछ सोचते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरा ही भाई है, उसके मन में गर्व नहीं होना चाहिए, और इस समय वह जिधर बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं ना समझी में उसका अनिष्ट ना हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर, अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। हनुमान ने अपने को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई, मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बली हो, इसे लांघ कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांघा था, वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांघ जाता, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूँ। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया, परंतु पूंछ ना हिली। दोनों हाथ लगाया, फिर भी वह जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया। वे थक गए, परंतु पूंछ को ना हटा सके। अब भीम को ध्यान आया। अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीषण रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी ना करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना।
कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं। जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम सनाथ हुए, आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा शब्द करूंगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृत प्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहां से अंतर्धान हो गए। उनके बतलाए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही ना गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्रायः हनुमान से ही लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बात ही बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि तुमने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को झूठ मूठ परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को बुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में वैसा कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। वे तुरंत आ पहुँचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचराकर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को ना रोक रखते तो वह हनुमान को लिए दिए धंस जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर से कैसे जाते? अर्जुन की समझ में बात आ गई। उनका गर्व भंग हो गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों के पुरस्चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि भारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर उसकी प्रशंसा करने की क्या बात है? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन का समाधान हो गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े तब उनका रथ जलकर राख हो गया। ये हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्य में खंड में पहुँचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्य में खंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहाँ की वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो हनुमान है, तब वहाँ के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ भेंट दिए। वहाँ से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेता थे, इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्ति को उपनिषद में आया है। और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है।
यहाँ तो उनके जीवन की कुछ ही घटनाएं संक्षेप में कही जा सकी हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही हैं, आज भी हमारे बीच में ही हैं, केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी अश्रद्धा और अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। श्री मारुति प्रसन्न। हनुमान कथा भाग 4 संपूर्ण। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हनुमान कथा की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करी बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। शेष बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव हई किन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भये सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई।
जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धर गई, हनुमत से ही सर्व सुख कर गई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट गई बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तन्ने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। संकट मोचन हनुमानाष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तिन्हों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, ये संकट काहू सो जात नटारो। तेवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिए खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जूं बिना सुधि लाए यहाँ पग उधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रामन त्रास दई, सिए को सब रक्षी, सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुषेण समेत, तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जुद अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो ये संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान, जु बंधन काटी सुतरास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जाबे अहि रामन ले, रघुनाथ पताल सिधारो। देवही पूजी भली विधि सो, बलि देयु सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब हई, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देहे लाली लसे, अरु धरि लाल लंगूर। वज्र देहे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।